खाना बनाते समय बस ये एक नियम अपना लीजिए और ये एक नियम आपका लाखों का खर्चा बचाएगा। इसके अलावा शरीर को कई सारी बीमारियों से भी बचाएगा और आप जो है बहुत लंबे समय तक निरोगी जी सकते हैं। अगर इतना सा यानी कि ये छोटा सा काम आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ये जानकारी वाली वीडियो सभी के पास तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, खाना बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने भर से हमारा खाना भी हेल्दी बनता है और हमारा पूरा परिवार भी हेल्दी रहता है। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड कि हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में तरह तरह के ऑयल मिल रहे हैं और जिनकी मार्केटिंग बहुत आसानी से की जाती है। टीवी पर भी आप बहुत सारे एड्स को देखते होंगे, पर उनमें से कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है, किस तरीके से खाना बनाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी है यानी कि हमारा खाना बनाते समय हमारे ऑयल का चुनाव करना, यानी कि जो तेल हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस क्वालिटी का है और कैसा है। इससे ही डिपेंड करता है कि हमारा खाना कितना हेल्दी बनेगा। सबसे नंबर 1 पर बात ये आती है कि मार्केट में मिलने वाला कोई भी तेल आपको ऐसा नहीं है कि पूर्ण शुद्धता के साथ आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है। जिस रेट में, जिस अमाउंट में वो मिलता है, पहले तो आप उसी से कंपेयर कीजिए चीज़ों को कि क्या इस रेट में कोई भी चीज़ अफोर्ड की जा सकती है। दूसरा, वो जो भी उसके अंदर दिखाया जाता है कि इसके अंदर इतने सारे विटामिन्स हैं, ये आपको इस तरीके से हार्ट को हेल्दी बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है। क्योंकि जितने भी ऑयल्स आपको मार्केट में मिलते हैं उन सब में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिकली आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, यानी कि हार्ट ब्लॉकेज लेकर के आता है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, फैटी लीवर करता है, किडनी इन्फेक्शंस करता है, ओबेसिटी लेकर के आता है, आंखों की रोशनी कम होती है, बाल झड़ते हैं, स्किन खराब होती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं अगर आप गलत तरीके का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मेरे भाई एक मेट्रो सिटी में रहते हैं और अक्सर वो जो ऑयल है वो घर का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे गांव में खेती होती है और वहीं पर सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे ही वो कैरी करके अपने साथ लेकर जाते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। बट रिसेंटली उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका ऑयल ख़त्म हो गया और वो घर भी नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट से ही ऑयल ख़रीदना पड़ा। उस ऑयल को इस्तेमाल, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से बाहर का मार्केट का ऑयल नहीं खाया है, इस वजह से जब मेरे भाई ने उस ऑयल का इस्तेमाल किया तो उसके बाद उनको पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे कि भाई को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, भाभी को जो है वॉमिट जैसा फील होने लगा। इस तरह की छोटी मोटी सिम्टम्स उनको दिखाई दिए 2-4 दिन के अंदर ही। तो उन्होंने उस ऑयल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसके बाद कुछ दिन तक बिना ऑयल के या सिर्फ घी का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि घी भी वो बेसिकली घर से ही लेकर के जाते हैं। तो घी का इस्तेमाल किया, ऑयल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो ऑयल उन्होंने खरीद लिया था। सभी लोग इस चीज़ पर देखते हैं, ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पशु जो है पलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो घर आए अपने वेकेशंस पर तो वो उस ऑयल को लेकर के घर आ गए। उन्होंने बोला कि पापा, मैंने ये ऑयल ख़रीदा था और इसमें से ऐसी दिक्कत हुई, आप इसका क्या करना चाहिए। पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई भी पशु है उसको किसी मिक्स में मिला करके, जैसे कि आटे वगैरह में हम लोग ऑयल देते रहते हैं, तो उसमें मिला करके दे देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, यूज़ हो जाएगा। तो पापा ने उस ऑयल को आटे में मिला करके हमारी एक गाय को खिला दिया। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं खाते हैं, हमारी गायें भी इस तरह का ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन्हें भी सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है हमारे घर पर, अगर उनको देना भी होता है तो उनको खाने के बाद गाय को मात्र 2 दिन के अंदर हाई फीवर हुआ, उसके स्टमक में इन्फेक्शन हुआ, जिसके लिए लगभग 2 से 3 हफ्ते तक गाय को हमें डॉक्टर से ट्रीट कराना पड़ा और उसके बाद गाय जो है वो ठीक हुई। स्टार्टिंग उसको डायरिया लगने की वजह से ही हुई थी। तो आप ये सोचिए, जिस ऑयल का इस्तेमाल हमने बचपन से नहीं किया है और जब इमरजेंसी के अंदर यानी कि मजबूरी के अंदर हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना पड़ा तो हमें उसने इतना ज़्यादा इफेक्ट किया। बट आप तो उसे रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे हमें तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। रीज़न है आपके पेट को उसे झेलने की आदत तो पड़ चुकी है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको भी नुकसान करता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में डायबिटीज़ जो है, हमारा इंडिया यानी कि भारत डायबिटीज़ में नंबर 1 पर आने लग गया है। पहले कहीं भी डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं होती थी। डायबिटीज़ है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की दिक्कत है, किडनी इन्फेक्शंस हैं, जोड़ों का दर्द बढ़ गया है। ये सब बेसिकली ऑयल की वजह से ही हो रहा है।
है। तो मैं मार्केट में मिलने वाले किसी भी तरह के ऑयल को सजेस्ट नहीं करती हूँ। ये आप पर है, आप ले रही हैं तो लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी तरफ से मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। नंबर 1 पर आता है, आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। ये आपको मार्केट में मिल तो जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके आसपास जो भी गांव हैं, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनके थ्रू अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब आप कहेंगे हर बार तो नहीं कर सकते। देखिए क्या कीजिए, कुछ ज़्यादा अमाउंट के अंदर सरसों जो है अपने पास खरीद कर रख लीजिए। थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको जो है आप मार्केट जाइए, तेल निकलवाइए और यूज़ कीजिए। 5 से 6 लीटर तेल आपका 6 से 7 महीने आराम से चल जाता है। इतनी कम मेहनत के साथ आपको एक प्योर शुद्ध ऑयल मिलता है। अगर इतना भी समय नहीं है, मार्केट से लेना भी पड़ रहा है, तो आप कंपेयर कीजिए चीज़ों को कि आप ऑनलाइन तो सभी चीज़ें चेक हो जाती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ ये रेट चेक कीजिए कि सरसों का इस समय रेट क्या चल रहा है। उसके हिसाब से डिवाइड करके ये देखिए कि मार्केट में मिलने वाला जो तेल है क्या वो उससे सस्ते दाम पर मिल रहा है या उसी के बराबर है। अगर सस्ते दाम पर मिल रहा है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। अगर सही रेट पर मिल रहा है, इसका मतलब काफ़ी % तक वही सेम चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए अच्छे ब्रांड का ऑयल खरीदें अगर मार्केट से खरीदना पड़ता है, नहीं तो फिर किसान के पास से सरसों लेकर के आए, उसको पिड़वाएं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि सरसों का तेल अच्छा होता है, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है या इस तरह के जो ऑयल होते हैं, इनका स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो जब इन्हें गर्म किया जाता है हाई हीट पर, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर भी जब इनको गर्म किया जाता है तो ये बर्न नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बर्न नहीं होते हैं और ये आपको नुकसान नहीं करता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, इन ऑयल्स के अंदर प्यूफा कंटेंट काफी कम होता है, इसलिए भी ये आपके शरीर के लिए काफी हेल्दी होते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफी अधिक मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, आपके शरीर को नुकसान नहीं देते हैं। तो इसलिए नंबर 1 पर तो मेरी लिस्ट में रहता है सरसों का तेल। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है मूंगफली का तेल, वो कि अगर कोल्ड प्रेस्ड हो तो आप अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद होता है। तीसरे नंबर पर आता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि आप अपने घर पर भी कच्चे नारियल से या फिर जो सूखा गोला होता है उससे बना करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये ऑयल भी आपके शरीर को बहुत फायदा देता है। तो आपके आसपास जो भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल आपको मिलता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, इन तीनों में से किसी भी ऑयल का चुनाव करके आप अपने खाने को तैयार कर सकते हैं अपनी पॉकेट के हिसाब से। ठीक है, और अगर आप अपने घर पर तैयार करना चाहते हैं तो सरसों को खरीदिए, उसका तेल को बनवाइए खुद के सामने और उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मार्केटिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मार्केट में मिलने वाले जितने भी ऑयल हैं सब में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है और बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने इवन पहले कभी नहीं सुना था कि 14 से 15 साल के बच्चे को किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। सबको हो रही हैं ये दिक्कतें। आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे, रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है, तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऑयल का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। मैं किसी ऑयल को रेकमेंड नहीं करती हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।